हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रॉबर्ट जे शिलर की एक प्रचलित किताब की, जिसका नाम है इरैशनल एक्सुबरेंस, जो हमें मार्केट के उतार चढ़ाव में इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल एयर मैकेनिकल फैक्टर्स का ज्ञान कराती है। रॉबर्ट जे शिलर ने एक महत्वपूर्ण किताब की रचना की है जो फाइनेंशियल बाजारों के मैकेनिक्स और उन्हें आकर देने वाले साइकोलॉजिकल फोर्सेस के बारे में बताती है। ये किताब आज ही लगभग 25 साल पहले प्रचलित की गई है और उस समय काफ़ी लोगों की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि मार्केट को कमियों के बारे में बताती है। फेडरल रिजर्व्स के फॉर्मर चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने इरैशनल एक्सुबरेंस शब्द का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स के मन में मार्केट की बढ़त को लेकर उत्साह की कमी को दर्शाया है। ये किताब शुरुआत में ही प्रचलित टॉपिक्स की बात करती है, जैसे 1929 स्टॉक मार्केट कैटास्ट्रोफ और डच टूलिप मेनिया। फिर इसके बाद लेखक बताते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी और भेड़ चाल का कितना प्रभाव मार्केट के उतार चढ़ाव में होता है। जो भी फाइनेंशियल मार्केट की साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है, उन सभी को शिलर की ये किताब काफ़ी पसंद आएगी, जो उन्हें एक इन्वेस्टर्स की भावनाओं और मार्केट की हलचल के बीच का तालमेल समझाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि किताब के 7 प्रेरक लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, मार्केट बबल्स। जब किसी भी शेयर की कीमत उसके आंतरिक कीमत से ऊपर बढ़ जाती है, तब उसका कारण ह्यूमन का बेतुका उत्साह होता है और इसी की ओर लेखक हमारे ध्यान खींचते हैं। ये बबल फिनोमेना कोई नया नहीं है, बल्कि ये सालों से चलता आ रहा है। शिलर की इस बात पर जोर देते हैं कि अपने निवेश को लॉजिक से और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कीजिए, भीड़ चाल में घुसकर नहीं कि मेरे दोस्त ने ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है तो मुझे भी करना चाहिए, ये शेयर ले लिया है तो मुझे भी ले लेना चाहिए। ये सोचना बिल्कुल गलत है। तो अगर आप भी फाइनेंशियल रिस्क से बचना चाहते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और बढ़ाना चाहते हैं, तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनाइए और दिखावे में आकर निर्णय मत लीजिए। लेसन नंबर 2, मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस। कई ट्रेडर्स मार्केट को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, मतलब वो दूर से ही पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, और यही ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट की वैल्यू को हद से ज़्यादा बढ़ा देता है। इसे ट्रेडर ज़्यादा जोखिम लेते हैं और जिसके कारण मार्केट क्रैश हो जाता है। ऑथर शिलर का मानना है कि इन्वेस्टर्स कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले कॉन्फिडेंट ही रहते हैं कि उनका ये निवेश पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल ही होगा, लेकिन जब उनकी ये उम्मीद सच साबित नहीं होती तो ये अंदाजे के बबल फूट जाते हैं और मार्केट में एक भौचाल आ जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग यही है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं, बल्कि लॉजिकली इन्वेस्ट करें। अगर आप साइकोलॉजिकली ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर और अपने दिमाग के लिमिटेशंस को लेकर अवेयर होंगे, तो आप नुकसान होने से बच सकते हैं और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को भी अवॉइड कर सकते हैं। लेसन 3, रोल ऑफ मीडिया। मार्केट बबल्स को अक्सर जो हवा मिलती है उसकी वजह होती है मीडिया। किसी भी इन्वेस्टमेंट से जुड़े फायदे को तो मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, लेकिन उसके नुकसान को भी अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये किताब इस बात को हाईलाइट करती है कि कैसे मीडिया इन्वेस्टिंग में भेड़ चाल को प्रमोट करती है,
यानी कि अगर कोई एक सफल हो जाए तो मीडिया हमें उसकी इन्वेस्टमेंट के फायदे बताना चालू कर देती है और किसी के लिए प्रति हमें जो एक एक्साइटमेंट होती है उसको और डबल कर देती है। और अगर कोई क्रैश हो जाता है तो उतनी तेजी से वो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाती है। हमें न्यूज़ हेडलाइन को देखकर इमोशंस ना होना चाहिए, रैशनली दिमाग से सोचना चाहिए। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है इंटरनेट के द्वारा या इंस्टाग्राम या फेसबुक के वजह से। सो हर इंफॉर्मेशन सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं, इसलिए आप खुद की रिसर्च कीजिए, देखकर निर्णय लीजिए जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में कोई संबंध बनाना चाहें। लेसन 4, मार्केट प्रेडिक्टेबिलिटी। ऑथर शिलर के अकॉर्डिंग मार्केट इतना प्रेडिक्टेबल नहीं होता जितना हम उसे बना देते हैं। उनका कहना है कि मार्केट एक नहीं बल्कि कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, खासकर ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े फैक्टर्स, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेटिव से जुड़े फैक्टर्स जिन्हें प्रेडिक्ट करना लगभग नामुमकिन सा है। आप एक्चुअली सोच भी नहीं सकेंगे कि मार्केट उतना प्रेडिक्टेबल, मतलब कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि क्या होने वाला है अगले मिनट में या क्या कंडीशन होने वाली है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। और खास करके शॉर्ट टर्म में तो कोई प्रेडिक्शन करना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो अक्सर सिर्फ उत्साह या भावनाओं से भरे होते हैं, लॉजिक और इंफॉर्मेशन से नहीं। शॉर्ट टर्म प्राइसेस का अंदाजा लगाना कि 2 दिन के बाद इतना रिटर्न मिल सकता है या फिर 4 दिन के बाद इतना रिटर्न मिल सकता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये जोखिम से भरा हुआ रास्ता है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो आखिर फिर हम क्या करें? देखिए, ऑथर शिलर का मानना है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म अप्रोच से देखना चाहिए कि 1-2 साल या फिर 5 साल के बाद कितना फायदा हो सकता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना खुद के ऊपर कुल्हाड़ी मारने जैसा है तो आप समझदारी के बिना भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेंगे और सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। सो पेशेंस रखिए और घाई गड़बड़ी में इन्वेस्ट मत कीजिए। लेसन 5, एंकरिंग। इन्वेस्टर एक एस्टिमेशन का यूज करते हैं निवेश की गहराई में जाने के लिए, मतलब ये जानने के लिए कि निवेश करने से क्या फायदा होगा या नहीं। वो पुराने वैल्यूज और प्राइसेस के जरिए अंदाजा लगाते हैं कि उन्हें पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और किसी को एंकरिंग कहते हैं। एंकरिंग के अकॉर्डिंग ये एंकरिंग बायस ही कुछ ज़्यादा सकारात्मक मानसिकता और कुछ ज़्यादा ही नकारात्मक मानसिकता को जन्म देते हैं। इसलिए ये किताब इतिहास में जाकर देखने की बजाय वर्तमान में स्टॉक्स का क्या स्टेट है वो जानने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप ये सोचेंगे कि पहले इस स्टॉक ने कितना अच्छा रिटर्न दिया था, अब ये जरा भी नहीं दे रहा है, तो आप एंकरिंग के जाल में फंस जाएंगे। क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि मार्केट की तुक्केबाजी करना और अंदाजे लगाना एक निवेशक के लिए सबसे बड़ी चूक साबित हो सकती है। ट्रेडर्स और स्पेसिफिक बेंच पुराने स्टैट्स और नंबर्स को उतना चढ़ाकर बताते हैं जहां से आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो एंकरिंग बायस का हिस्सा बन जाए उसके पहले आप सतर्क रहें। लेसन नंबर 6, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। लेखक ये बताते हैं कि मार्केट का हाव भाव अक्सर इन्वेस्टर के हाव भाव पर निर्भर करता है। ये भले ही लॉजिकल या प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर का उत्साह और उनकी निराशा से मार्केट के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। जब निवेशक कुछ ज़्यादा ही उत्साह में होते हैं तो स्टॉक्स के प्राइसेस अक्सर बढ़ जाते हैं, उनकी फंडामेंटल्स वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, जैसे कि बबल के टाइम पर हुआ था। वही दूसरी ओर जब इन्वेस्टर का मूड खराब हो जाता है तो मार्केट का ग्राफ नीचे जाने लग जाता है और प्राइसेस कम होने लग जाते हैं। इसलिए सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टर्स के मूड को भी परखें और क्राउड के पीछे मत भागिए कि अगर 10 लोग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी कर दे। नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है निवेश करने का, बल्कि अपना एक अलग नज़रिया रखें और सूझबूझ कर सही निर्णय लीजिए। लेसन नंबर 7, बबल्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। बबल्स कोई हमेशा रहने वाला फिनोमेना नहीं है,
बल्कि वो समाप्त हो जाता है या फूट जाता है, जिसके कारण फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा होते हैं और जिससे काफी नुकसान भुगतना पड़ता है। ये दो चीजें एक गहरा प्रभाव डालती है और उसका कारण है पहले तो हाउसिंग मार्केट मेल्टडाउन और दूसरे .com बबल्स। ऑथर शिलर ये समझाने की कोशिश करते हैं, ये दिखा रहे हैं कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस और सकारात्मकता के ओवरडोज के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है। इस बबल के कारण मार्केट प्राइस आसमान छूते हैं, जिससे कारण रिसेशन और मार्केट कोलैप्स भी होने की स्थिति जाग जाती है। इसलिए बबल वार्निंग इंडिकेटर की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक्स्ट्रा ऑप्टिमिज्म के टाइम पर ही केयर करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ रॉबर्ट जे शिलर की किताब के 7 लेसन्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो हम इस किताब में सीखते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ऑप्टिमिज्म सिर्फ हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ही घातक नहीं, बल्कि फाइनेंशियल मार्केट्स को नेविगेट करते समय भी उतना ही घातक साबित होता है। उनकी बातों को साबित करने के लिए लेखक हाउसिंग मेल्टडाउन और .com बबल जैसे उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं और हमारे सामने पेश करते हैं। वो मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल नेचर की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं और शॉर्ट टर्म निवेश करने का नुकसान भी बताते हैं। तो जो भी निवेशक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पा रहे हैं और उसे सही ढंग से मैनेज करना चाहते हो, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ पाए तो हमारा ये वीडियो 3-4 बार देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक जरिया है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को आगे ले जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान नाम की एक किताब के बारे में, जो हमें एक ही पेज से अपने फाइनेंशियल लाइफ को सीधा रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। इस किताब के लेखक कैरल रिचर्ड्स, जो हमें फाइनेंशियल क्लैरिटी पाने का एक बेहतरीन जरिया बताएंगे इस किताब में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। दिस इज प्रथमेश वेलिंग साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट नेक्स्ट। थैंक यू।